हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आइस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि एंड जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्लास में देखा कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन सी सोर्सेज अवेलेबल है। हमने देखा डायरेक्ट सोर्स है, हमने देखा इनडायरेक्ट सोर्स है। मैंने बताया डायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया स्टूडेंट की डायरेक्ट सोर्स में क्या होता है। डायरेक्ट सोर्स में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मैंने आपको बताया था क्या बताया था, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। क्या बताया था स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था आपको कि क्या था, मान लो वॉल्केनिक इरप्शन। क्या बताया था मैंने आपको, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, क्या बताया था, वॉल्केनिक इरप्शन। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था माइनिंग। क्या बताया था, माइनिंग। ठीक है, माइनिंग बताया था। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसमें आप सरफेस रॉक ले सकते हैं। ठीक है, क्या बताया था, सरफेस रॉक ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इनडायरेक्ट सोर्स में क्या बताया था, इनडायरेक्ट सोर्स में एनालाइज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या क्या बताया था कि एनालाइज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या बताया था स्टूडेंट। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, टेम्परेचर बताया था, मैंने आपको इसमें डेंसिटी बताया था, मैंने आपको इसमें क्या बताया था, मैंने आपको इसमें प्रेशर बताया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको क्या बताया था स्टूडेंट, तो मैंने ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो मैंने देखा, हमने देखा कि क्या डायरेक्ट सोर्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट सोर्स में आता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताया था कि देखिए कुछ सीमा तक ही अभी तक हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि आप जैसे ही आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ की ओर जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण अभी तक लोग क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ तक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के 6400 तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो इसीलिए अभी भी इस चीज के ऊपर रिसर्च चल रहा है कहीं कहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स देख लिया, और उस टाइम मैंने क्या किया था, मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए थे कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कोर होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम क्रस्ट कहां तक होता है, मेंटल कहां तक होता है, कोर कहां तक होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, बैरिस्फीयर क्या होता है, मेजोस्फीयर क्या होता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज क्या करूं, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूं। तो जैसा कि आप पीपीटी में देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या देखेंगे, आप देखेंगे क्या देखेंगे आप कि मैंने क्या किया, मैंने ये आपके लिए, आपके ताकि आपको आराम पड़े, मैंने आपके लिए खुद से डायग्राम मैंने बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्रस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए ये क्या है, हमारा हमारा अर्थ भी कुछ इसी तरीके से है। मैंने बताया था आपको कि अर्थ हमारा कैसे है स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था आपको कि देखिए मैंने क्या बताया था स्टूडेंट आपको, देखिए मैंने बताया था कि क्या है ये, मान लीजिए क्या है ये हमारा, ये मेरा हमारा पूरा अर्थ है। अर्थ में मैंने बताया था ये क्या है, हमारा क्रस्ट है। इसके बाद मेंटल आता है, इसके बाद क्या आता है, कोर, इसके बाद आता है सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मैंने बताया था आपको क्रस्ट। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको मेंटल। इसके बाद मैंने ये बताया था आपको, सॉरी ये बताया था मैंने कोर, और ये बताया था मैंने सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैंने ये बताया था। तो इसमें क्या है कि हमने क्या किया, कुछ पोर्शन को, मैंने अर्थ के कुछ पोर्शन को ले लिया है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो हमारा जो अर्थ का आप देखेंगे, ठीक है, ऊपर का भाग इस तरीके से है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा लिया जो मैंने अभी दिखाया मैंने। अब क्या है, ये हो गया, ये जो हो गया, ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा, ये जो मैं खींच रही हूँ दोनों, ये ऊपर से नीचे, ये लाइन जो हो गया, ये हो गया हमारा ओशियनिक क्रस्ट। कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा ओशियनिक क्रस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये प्लेन्स हो गया, ये प्लेट्यू हो गया, ये माउंटेन्स हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर भी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ये भी। ठीक है, अब देख सकते हैं अब क्या होता है बताती हूँ। जैसे कि जो हमारा ये है, जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये माना जाता है कि ये इसी का एक्सटेंशन है। ये जो है ना, आप देख सकते हैं, मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए ये जो माना जाता है कि ये जो था, ये पहले क्या था, ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा ये क्या था, माना जाता है कि भाई ये पूरा ओशियनिक क्रस्ट का ही एक्सटेंशन था। लेकिन इसको हम लोग मानते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या मानते स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब देखिए
अब क्या है, ओशियनिक क्रस्ट का जो थिकनेस है, किसी चीज का थिकनेस होता है ना, होता है थिकनेस, तो सेम इसी प्रकार इसका भी क्या है, इसका भी थिकनेस है। कितना है थिकनेस, इसका थिकनेस है, जो ओशियनिक क्रस्ट का थिकनेस माना जाता है स्टूडेंट, वो माना जाता है 5 किलोमीटर तक हमारा क्या है, ओशियनिक क्रस्ट का थिकनेस है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, क्रस्ट को जब देखेंगे तो क्रस्ट क्या है, यहां देखेंगे आप जो प्लेन्स के नीचे जो क्रस्ट देखेंगे, ये कहाँ कितना देखेंगे, आप देखेंगे 30 किलोमीटर। कितना देखेंगे स्टूडेंट, 30 किलोमीटर। इसी तरीके से आप जब माउंटेन्स का क्रस्ट देखेंगे तो देखेंगे आप 70 किलोमीटर। क्या देखेंगे स्टूडेंट, 70 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि भले ये क्या है, ये ओशियनिक क्रस्ट है यहां से, ठीक है, इतना ओशियनिक भले क्रस्ट है, लेकिन ये पूरा जो है, ये पूरा जो एक्सटेंशन जो मैं अभी कर रही हूँ, ये पूरा जो कलरिंग कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ये पूरा क्या है स्टूडेंट, ये पूरा क्रस्ट है। क्या है ये पूरा, क्या है ये पूरा क्रस्ट है। तो सेम मैंने इसीलिए मैंने क्या किया, आप दोबारा देख सकते हैं, मैं आपको फ्रेश डायग्राम दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है, यही मैंने पूरी कलरिंग करके आपके लिए, आप देख सकते हैं जूम करके भी, ये मैंने आपके लिए कलरिंग करके मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, मैंने इसको बताया है कि ये क्या है, क्रस्ट है। तो आप समझ गए, आई होप कि समझ गए कि हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ आएगा, ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट आएगा, फिर हमारा ये होगा क्या होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। आप देख सकते हैं ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया ओशियनिक क्रस्ट, ये मेरा आ गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। लेकिन ये पूरा जब मैं ये पूरा जो बनाई हूं, ये पूरा आ गया हमारा क्या, क्रस्ट का। तो जैसे कि मैंने बताया था, क्रस्ट क्या है, क्रस्ट दो होता है, ओशियनिक क्रस्ट होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे ओशियन का भाग वगैरह बना हुआ जिसपे है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्या, जो लैंड का रूप है, ठीक है। तो वही है, तो मैंने वही बता रही हूँ कि इन दोनों को मिलाकर के क्या है, ये पूरी तरीके से हमारा क्या है, क्रस्ट है। अब आते हैं, देखिए अब मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि क्रस्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दो क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। क्रस्ट में क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि देखिए, जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं ना, तो दो चीज पढ़ते हैं, एक केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए वाटर को मैं पूछूंगी कि इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सेम इसी तरीके से क्या है कि हम देखेंगे कि क्रस्ट में क्या है, क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, मैंटल का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, कोर का केमिकल कंपोजिशन कैसा है। सेम इसके बाद एक चीज और देखेंगे, फिजिकल स्टेट, कि क्रस्ट कौन से स्टेट में है, मैंटल कौन से स्टेट में है, कोर कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो यही चीजें होती है, क्या देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या बताया है कि क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो है क्या स्टूडेंट, जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिना। क्या है, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, मतलब ये सब समझिए कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में ये चीजें ये हमारे क्या है, क्रस्ट में पाया जाता है। कौन से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। इसी तरीके से आप ओशियनिक क्रस्ट में देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ तो पाया तो जाता है क्या, शियाल, सिलिका और एल्यूमिना तो पाया, लेकिन कुछ मात्रा में मैग्नीशियम भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं क्या है कि हमारे ओशियनिक क्रस्ट में क्या मिलता है स्टूडेंट, सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस मैग्नीशियम। मतलब इन तीनों चीजों की जो हमारे क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देख सकते हैं आगे मैंने थिकनेस लिखा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस क्या है, 30 to 70 किलोमीटर। वही मैंने बताया है कि ये प्लेन्स के पास कितना है, 30 किलोमीटर है। इसी तरीके से मैंने बताया माउंटेन्स के पास कितना है, ये है 70 किलोमीटर का क्रस्ट है। तो वही बता रहा है कि जो थिकनेस है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, वो 30 to 70 किलोमीटर है। इसी प्रकार से मैंने बताया आपको कि ओशियनिक क्रस्ट का कितना थिकनेस है, 5 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट, मैंने आपको बताया भी कि ये जो है, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये है ना, ये क्या है, इसका जो ये क्रस्ट, ये थिकनेस है, ये कितना है स्टूडेंट, ये 5 किलोमीटर तक है। इसी तरीके से मैंने बताया कि जो है हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो रॉक पाया जाता है वो ग्रेनाइट होता है। इसी प्रकार से जब आप ओशियनिक क्रस्ट में देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा रॉक पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, बेसाल्टिक रॉक, ठीक है। कौन सी पाई जाती है, बेसाल्टिक रॉक। इसके बाद मैंने बताया डेंसिटी, जैसे कि मैंने बताया मैंने क्या बताया था कि कोई चीज क्या है, कितनी ज्यादा टाइटली एक साथ पैक्ड है। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा पैक्ड है। देखिए
आपके लिए मैंने सिंपल वर्ड का भी यूज किया था। क्या होता है कि देखिए डेंसिटी का मतलब ये समझिए कि कोई ज्यादा जितनी भारी होगी, जितनी ज्यादा सॉलिड दिखेगी आपको, उसका ज्यादा डेंसिटी दिखेगा, और जो बहुत हल्का दिखेगा उसका दिखेगा क्या दिखेगा स्टूडेंट, उसका डेंसिटी कम दिखेगा। तो जैसे कि मैंने याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि जो लाइटर मटेरियल होता है वो क्या होती है, वो ऊपर आता है, डेंसर मटेरियल क्या होता है, नीचे होता है। जैसे याद कीजिए, आपको मैंने बाल्टी और जग का मैंने एग्जाम्पल दिया था। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक चीज और बताया था, ये हो गया हमारा पैन, और याद कीजिए कि मैंने आपके लिए क्या एक कप लिया था ना अभी प्रीवियस क्लास में। मैंने ये बताया था कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी होगी या इसकी होगी। तो जहां तक आप देखेंगे किसकी होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किससे, इसकी तुलना में। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैंने वही बताया कि देखेंगे तो इसी तरीके से आप जानते हैं कि जो क्या है हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट, उसका क्या है, उसमें डेंसर मटेरियल बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और जब हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेंसिटी, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम। मतलब कि हमारा जो है लाइटर, ठीक है, हमारे जो ओशियनिक क्रस्ट में है वहां डेंसर मटेरियल पाया जाता है, मतलब हैवियर मटेरियल। और वही अगर देखेंगे किसमें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देखेंगे तो वहां क्या पाया जाता है, लाइटर मटेरियल पाया जाता है। इसीलिए क्या है, हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट का डेंसिटी है वो ज्यादा है, किसकी तुलना में ज्यादा है, वो हमारी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तुलना में ज्यादा है। तो आप देखेंगे तो क्या देखेंगे स्टूडेंट, जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसका जो डेंसिटी है कितना देखेंगे स्टूडेंट, इसका देखेंगे 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसका 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका क्या है, डेंसिटी है। अब देखिए हम बताया कि मैम मेंटल क्या है। देखिए मैंने क्या बताया कि जस्ट क्रस्ट खत्म होने के बाद हमारा क्या होता है, मेंटल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, मेंटल होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, ये कोर होता है। ठीक है, अब देखिए मेंटल है, ठीक है, इसका क्या है, यहां से जब इसकी थिकनेस देखेंगे आप स्टूडेंट, यहां से तो कितनी आएगी, 2900 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। क्या स्टूडेंट, इसकी थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। अब जब आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, कौन सी मटेरियल की प्रचुरता है, तो इसमें देखेंगे आप क्या देखेंगे, इसमें सिलिका, ठीक है, सिलिका। इसके बाद देखेंगे आप मैग्नीशियम, ठीक है, क्या देखेंगे, मैग्नीशियम। इसके बाद आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे क्या, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इसके बाद आप एक और चीज देखेंगे क्या, एल्यूमिना। मतलब एल्यूमिना क्या है कि ये मिलता है, ऐसा नहीं। देखिए मैंने बता दिया कि सिलिका, और मैंने बताया ओशियनिक क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ने बताया कि उसको उसमें सियाल सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि और भी एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखोगी तो सबसे ज्यादा आपको सिलिका और क्या मिलेगा, एल्यूमिना। इसी तरीके से आप कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट में देखोगी तो आपको वहां क्या मिलेगा, आपको वहां मिलेगा क्या मिलेगा स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया क्या कि वहां सिलिका और एल्यूमिना तो मिलेगा, लेकिन क्या है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसी तरीके से मैं बता रही हूँ कि मेंटल में और भी एलिमेंट्स तो मिलेंगे, लेकिन क्या है, सबसे ज्यादा जो आपको पाए जाएंगे, जैसे मैंने क्या बताया, मैंने स्टूडेंट मैंने बताया सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम, इन दोनों की सबसे ज्यादा प्रचुरता है। एल्यूमिना भी पाई जाती है कुछ मात्रा में। ठीक है, तो वही बता रही हूँ कि इसमें कौन सी एलिमेंट्स की क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो मैंने बताया मेंटल का क्या है, यहां से, ठीक है, यहां से, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर के यहां 2900 डेप्थ तक जो है इसकी किसकी थिकनेस मानी जाती है, मेंटल की थिकनेस मानी जाती है। इसी तरीके से आप देखेंगे क्या स्टूडेंट, देखेंगे आप देखेंगे क्या देखेंगे, जो कोर है। ठीक है, मैंने क्या बताया स्टूडेंट, कोर हो गया, ये कोर हो गया हमारा। ठीक है, मेंटल के नीचे कोर ही तो है, तो ये क्या है, जो इसकी थिकनेस मानी जाती है वो कहां तक मानी जाती है, 2900 किलोमीटर से कहां तक मानी जाती है स्टूडेंट, ये मानी जाती है हमारी 6400 तक इसकी थिकनेस मानी जाती है। ठीक है, क्या इसकी थिकनेस मानी जाती है, मतलब ये जो इतना जो थिकनेस है, कहां ये है, कितना है, ये 2900 से 2900 टू 6400 तक क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा माना जाता है कि ये इसकी कोर की थिकनेस है। इसी तरीके से यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा मात्रा जो एलिमेंट जो मटेरियल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, निकल। क्या मिलेगा स्टूडेंट, निकल मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा। क्या मिलेगा, निकल और आयरन मिलेगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या है, वहां क्या है, सियाल है। इसी तरीके से मैंने बताया मेंटल में क्या है, सीमा है। और क्या है, यहाँ क्या है, जो कोर में पाया जाता है वहां क्या है, निफे, निकल प्लस आयरन। ठीक है, अब आते हैं कि आपने देख लिया कि क्या है हमारी केमिकल, ये जितनी बताई है मैंने, ये केमिकल कंपोजिशन बताया है कि हमारी क्रस्ट की केमिकल कंपोजिशन क्या है, हमारी क्या है, हमारी मेंटल की केमिकल कंपोजिशन क्या है, हमारी कोर की केमिकल
केमिकल कंपोजिशन क्या है। अब देखेंगे कि भाई ये तो हमने देख लिया। अब जैसा कि आप एक चीज सुनते होंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है, ये बैरिस्फीयर क्या होता है, मैग्मा जो निकलता है वो कौन से स्फीयर से निकलता है, एस्थेनोस्फीयर से निकलता है या फिर बैरिस्फीयर से निकलता है, कहां से निकलता है। तो वही देखेंगे कि लिथोस्फीयर कहां तक आता है, स्टेनोस्फीयर कहां तक आता है, ठीक है, इसके बाद बैरिस्फीयर कहां तक आता है, मेसोस्फीयर कहां तक आता है, ठीक है। तो जैसा कि हम 1 बाय 1 देखते हैं, मैंने आपके लिए स्टूडेंट क्या किया है, समझने के लिए क्या बनाया, मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपका क्या है, ये क्रस्ट है। अब आगे देखिए, आगे क्या स्टूडेंट आप देख सकते हैं, देखिए ये मान लीजिए मैंने क्या बताया, आप किताब में एनसीईआरटी की किताब में भी पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे स्टूडेंट, क्या पढ़ते होंगे कि देखिए हमारा क्या है, क्रस्ट जो है, सॉरी क्रस्ट जो है कहां तक है हमारा, सॉरी लिथोस्फीयर है वो कहां तक है, 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक माना जाता है कि क्या है, क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल का भी पोर्शन आता है उसमें। अब देखते हैं, देखिए मैंने क्या बताया कि यहां तक क्या है, ये यहां से यहां तक पूरा मैंने क्या बताया स्टूडेंट, ये क्या बताया मैंने, ये पूरा मैंने बताया आपको क्रस्ट, क्या बताया मैंने स्टूडेंट, ये मैंने आपको पूरा क्रस्ट बताया। इसके बाद भाई कुछ पार्ट मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या कि मेंटल का भी कुछ पार्ट आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट क्या है, क्रस्ट क्या होती है आपको पता ही है, एक होता है क्या होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ठीक है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इसी तरीके से आप जानते हैं मेंटल भी क्या होती है, एक अपर मेंटल होता है, ठीक है, एक लोअर मेंटल होता है, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसके बाद आपने जानते हैं कोर भी क्या होता है, एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, ठीक है, इनर कोर, ठीक है, इनर हो गया, और ये क्या हो गया, कोर में क्या हो गया, ये आउटर कोर हो गया। तो हमने क्या कहा, क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ द अपर मेंटल का पोर्शन लेके क्या बनता है स्टूडेंट, बनता है लिथोस्फीयर। तो जैसे कि मैंने क्या बताया, ये मैंने पूरा क्रस्ट बताया। अब क्या करेंगे, कुछ पार्ट लेंगे मेंटल का, क्या करेंगे स्टूडेंट, कुछ पार्ट लेंगे हम लोग मेंटल का, क्या करेंगे, कुछ पार्ट लेंगे हम लोग मेंटल का। जैसे कि मैंने क्या किया, ये मान लीजिए मैंने क्या किया, मेंटल का कुछ पार्ट ले लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं क्या किया मैंने, कुछ पार्ट ले लिया मैंने मेंटल का, अपर मेंटल का, ठीक है, कुछ पोर्शन ले लिया मैंने, ठीक है। तो मतलब अगर हम बोलेंगे कि लिथोस्फीयर की थिकनेस कहां तक होगी स्टूडेंट, तो आप कहोगे, क्या कहोगे स्टूडेंट, कि आप कहोगे मैम कितनी होगी, 200 किलोमीटर होगी, क्या होगी, 200 किलोमीटर, क्या होगी स्टूडेंट, 200 किलोमीटर होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हो, कहां तक होगी, ये जो होगी कितनी होगी स्टूडेंट, ये होगी हमारी पूरी रेड पोर्शन लेकर के कितनी होगी, 200 किलोमीटर तक होगी फ्रॉम दी सरफेस। अब देखिए जो हमारे क्रस्ट के नीचे जो हमारी जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, सॉरी ये कॉन्टिनेंट ओशियनिक क्रस्ट के जो नीचे हमारी लिथोस्फीयर है उसका माना जाता है कितना है, 10 किलोमीटर लिथोस्फीयर है, कितना है, 10 किलोमीटर लिथोस्फीयर है। इसी तरीके से मैंने बताया आपको ये क्या है, ये स्टूडेंट ये प्लेन है, तो प्लेन यहां तक ये क्या है, इसका जो माना जाता है कि लिथोस्फीयर जो है वो कहां तक है, उसका जो है हमारा थिकनेस वो कितनी है, 100 किलोमीटर है, कितने स्टूडेंट, 100 किलोमीटर। इसी तरीके से मैंने बताया माउंटेन्स की जो क्या है लिथोस्फेरिक जो है, ठीक है, लिथोस्फीयर वो कहां तक आता है, इसका आता है 200 किलोमीटर तक आता है। आप देख लिए, तो मैंने क्या बताया कि मैंने बताया कि ओशियनिक क्रस्ट का कितना लिथोस्फीयर है, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है, 10 किलोमीटर है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि क्या प्लेन्स के नीचे प्लेन्स का कितना लिथोस्फीयर, तो आप मैंने कहा कि 100 किलोमीटर है। इसी तरीके से मैंने आपको माउंटेन का, अच्छा एक चीज क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताइए कि प्लेन का रॉक सबसे ज्यादा भारी होगा या फिर माउंटेनियस रॉक सबसे ज्यादा भारी होगा, आप देखेंगे, बताइए, सोचिए जरा 2 मिनट सोचिए, इसके बाद बताइए। तो जैसा कि मुझे लगता है कि आप आंसर देंगे कि मैम माउंटेनियस रॉक से सबसे ज्यादा क्या होगा, हल्का होगा, और भारी किसका होगा, प्लेन का। क्यों, फिर से आया डेंसिटी वाला, जिस भी रॉक का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा वो होगा हैवियर मटेरियल, वो बैठेगा नीचे, इसका मतलब क्या है, प्लेन्स का रॉक सबसे नीचे, इसका मतलब वो क्या है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो और तो क्या होती है, जो हमारे माउंटेनियस रॉक्स है वो क्या है, उसकी वो क्या है, हल्का है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया इसी तरीके, इसीलिए मैंने बताया, देखिए लिथोस्फीयर है बताया, क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, और मैंने जो इसकी जो मैंने डेप्थ बताई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर के कितनी है, 200 किलोमीटर तक मानी जाती है, ठीक है, कितनी मानी जाती है, 200 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब देख वही बताया मैंने कि जो देखो मैंने ब्लू पोर्शन वाला जो रंगा है, ये मैंने बताया क्या, ये वाला मिला के प्लस ये जो मैंने जो ऊपर जो क्रस्ट है इन दोनों को मिला करके क्या होता है, ये होता है हमारा, क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा लिथोस्फीयर। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पे, आप देख सकते हैं मैंने स्लाइड में क्या लिखा है स्टूडेंट,
क्या लिखा है कि देखिए वही मैंने बताया कि ओशियनिक क्रस्ट का जो लिथोस्फीयर है वो 10 किलोमीटर है उसकी थिकनेस। इसके बाद मैंने प्लेन्स के नीचे कितना बताया 100 किलोमीटर, माउंटेन के नीचे कितना बताया है, माउंटेन्स का जो लिथोस्फीयर है वो कितना है 200 किलोमीटर तक है। अब आता है कि मैम सेकंड जो होता है माग्मा वो कहां से निकलता है, देखिए उसके लिए क्या है एस्थेनोस्फीयर रीजन से निकलता है। अब ये मैम पूछोगे मैम ये एस्थेनोस्फीयर रीजन क्या होता है, देखिए अब ऐसा होता है कि देखिए एस्थेनोस्फीयर रीजन क्या होती है कि जब फ्रॉम दिस सरफेस की इसकी थिकनेस कितनी होती है फ्रॉम दिस सरफेस, देखिए ये मैंने बताया आपको क्या है, आप देख सकते हैं शायद आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए कि यहां से, ठीक है, मान लीजिए क्या होगा कि हमारा जो उसका है कितना है, उसका थिकनेस कितना है स्टूडेंट, अब अच्छे से जानते हैं उसका थिकनेस कितना है, उसका 400 किलोमीटर आता है। क्या आता है स्टूडेंट 400 किलोमीटर माना जाता है। तो मान लीजिए कहां से सरफेस यहां से हो गया तो यहां से कहां होगा, यहां से कितना होगा 400 किलोमीटर तक, कहां तक होगा 400, कुछ तो सोर्सेज में लिखा होता है 700 किलोमीटर, तो आप दोनों को याद रखिएगा, अगर 7 होगा तो एक्सटेंड कर दीजिए 700 होगा तो, और 400 होगा तो वैसे तो जनरली कहां तक माना जाता है हमारा 400 किलोमीटर तक माना जाता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ मोल्टन माग्मा होता है, ठीक है, क्या होता है पिघला हुआ रॉक्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यही बताया है मैंने कि कहा जब यहां से आप देखेंगे, ठीक है, यहां से देखेंगे तो यहां तक जो क्या है वो क्या है स्टेनोस्फीयर, जहां क्या होती है जिस पोर्शन से आज माग्मा निकलती है, ठीक है, आप देखे होंगे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या निकलता है माग्मा, बाद में जाके वो सॉलिडिफाई होकर के क्या बनता है लावा। तो ये कहां से निकलता है, ये निकलता है हमारा क्या निकलता है यहाँ से, ये निकलता है एस्थेनोस्फीयर रीजन से, जिसको माना जाता है कि ये क्या है वीक जोन है, क्या है ये, क्या है वीक जोन है, जहां से क्या होती है माग्मा निकलती है। तो वही मैंने बताया है कि 200, यहाँ क्या बताया मैंने 400 किलोमीटर तक इसकी क्या है ये मानी जाती है, डेप्थ तक इसकी मानी जाती है कि इसके बाद फिर मैंने बताया है कि क्या है वही बताया ना फ्रॉम द सरफेस अप टू 400 किलोमीटर, और यहाँ क्या होती है ये से बोलते हैं माग्मा रीजन। इसी तरीके से मैंने क्या बताया मेसोस्फीयर, देखिए ये क्या होता है कि आप देखे हैं, क्या देखे आप स्टूडेंट, ये जो हमारा आता है क्या आता है, ये देखिए 400 से लेकर के क्या होती है 400 से किलोमीटर, 400 किलोमीटर से क्या होती है 2900 किलोमीटर तक क्या होती है, ये होती है मेसोस्फीयर होती है, क्या होती है मेसोस्फीयर होती है, मतलब बीच का भाग, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि क्या है, मान लीजिए मैंने क्या बताया स्टूडेंट, ये हमारा कुछ पोर्शन द क्रस्ट हो गया, कुछ फिर क्या होगा हमारा क्या होगा मेंटल होगा, क्या होगा मेंटल। तो जैसे कि मैंने क्या बताया, मैंने आपको 2900 क्या बताया मैंने 2900 किलोमीटर से, सॉरी 2900 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर से लेके 6400 तक हमारा क्या होता है, ये हमारा कोर होता है। इसके बाद आप देखेंगे कितना लगभग 400 किलोमीटर से लेकर के लगभग 2900 किलोमीटर ये पोर्शन है इसके बीच का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेसोस्फीयर, क्या बोलते हैं स्टूडेंट मेसोस्फीयर, देखिए ठीक है। अभी बताऊंगी कि ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस में है, ठीक है, गैस स्टेट में है। इसके बाद मैंने एक और वर्ड यूज किया था आप लोगों के लिए, क्या स्टूडेंट यूज किया था बैरिस्फीयर, क्या यूज किया था बैरिस्फीयर। देखिए ये क्या होता है आप देख सकते हैं क्या होता है स्टूडेंट, देखिए बैरिस्फीयर का मतलब ये होता है, देखिए मेरा इतना बताने का सिर्फ इतना ही मोटिव है कि क्या हो आप कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्रस्ट कहां तक होगा मेंटल कहां तक होगा, ये मैम जो यूज करिए क्योंकि आगे मैं लिथोस्फेरिक वर्ड यूज करने वाली हूँ, स्टेनोस्फेयर माग्मा यूज करने वाली हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कौन से जगह से निकलता है, कितनी इसकी थिकनेस है, कौन सी मटेरियल की प्रेजेंस है। इसीलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप क्या रखें ये अपने माइंड में क्लियरिटी बना के रखें। जैसे मैंने बताया बैरिस्फीयर, देखिए बैरिस्फीयर क्या होती है ये आप देख सकते हैं, ये कितनी, ये आउटर और इनर कोर को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं बैरिस्फीयर, क्या बोलते हैं बैरिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो इसकी थिकनेस क्या होती है 2900 किलोमीटर से कहां तक मानी जाती है स्टूडेंट, लास्ट 6400 तक ये मानी जाती है। तो आई होप कि आज आपको ये कंफ्यूजन माइंड से दूर हो गया होगा कि किसमें कौन सी मटेरियल सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सा रॉक पाया जाता है, कितनी डेंसिटी है, कितनी थिकनेस है, तो ये अपने माइंड में आप क्लैरिटी बना के रखिएगा। अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, क्योंकि मैं कल से आपको क्या करने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाली, जहां मैं लिथोस्फीयर वर्ड का यूज करने वाली हूँ, स्टेनोस्फीयर वर्ड का यूज करने वाली हूँ। तो आई वॉन्ट कि आपके दिमाग में क्या हो ये चीजें क्लैरिटी बनी रहे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए आप जब पढ़ेंगे आगे तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, आप देखेंगे एक क्या देखेंगे, एक होता है, देखिए आप, हाँ पहले चीज दूर कर दो, देखिए लिथोस्फीयर जो होता है ना, क्या होता है स्टूडेंट, जो लिथोस्फीयर होता है वो क्या होता है, वो होता है
हार्ड सॉलिड, लगभग रॉक की जैसे। क्या होता है जो उसमें मटेरियल वो कैसी होती है, वो होता है, क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है सॉलिड हार्ड होता है। जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, स्टेट का मतलब जानते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो क्या होता है, यही होता है। तो जो हमारा जो लिथोस्फेयर है वो क्या है, इसको बोलते हैं रॉक की आउटर लेयर। ये क्या है हमारे सॉलिड, मतलब किस टाइप में हार्ड में है, वो है हमारे रॉक टाइप में, इतना हार्ड है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसको किस चीज से मिलकर बनता है आप जानते हैं, क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल को मिला के क्या बनता है हमारा लिथोस्फेयर। मैंने इसका क्या लिखा है, मैंने आप देख सकते हैं, इसका क्या है, फ्रॉम द सरफेस अप टू, कहां तक डेप्थ, कौन सी डेप्थ तक, 200 किलोमीटर तक ये क्या मानी जाती है, लिथोस्फेयर। इसी तरीके से स्टेनोस्फेयर क्या होती है। अच्छा ये बताइए, माग्मा जो होता है वो किसमें, कौन से स्टेट में होता है, सोचिए। आप कहेंगे कि मैम ये तो लिक्विड में होता है, लेकिन ये लिक्विड में नहीं होता है। ये किस रूप में होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में ही होता है। लेकिन कौन सा सॉलिड, कौन सा फॉर्म, प्लास्टिक सॉलिड। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि क्या करते हैं, प्लास्टिक को क्या करेंगे आप, उसमें क्या करेंगे, देखिए आप प्रेशर देके इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जो आज दिमाग में क्लैरिटी रख लीजिए कि जो आप माग्मा देखते हैं वो लिक्विड में नहीं होता है, वो कौन से, वो भी सॉलिड स्टेट में ही होता है। लेकिन कौन सी सॉलिड स्टेट में, प्लास्टिक टाइप में। जैसे प्लास्टिक क्या करते हैं, प्रेशर देके हम क्या करते हैं, मोड़ मार जिस तरीके से, उस तरीके से करते हैं। तो सेम क्या होता है, हमारा माग्मा भी होता है। तो वही बताया गया है कि जो है ये क्या है, ये किस स्टेट में होता है, ये स्टेनोस्फेयर है वो प्लास्टिक सॉलिड स्टेट में होता है। कौन से, प्लास्टिक सॉलिड स्टेट में। और इसी रीजन को क्या बोलते हैं, मैग्मा रीजन बोलते हैं। और जो इसकी जो डेप्थ, कौन से डेप्थ तक मानी जाती है, 400 किलोमीटर तक मानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अब आगे आएंगे स्टूडेंट, तो क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो हमारा मेसोस्फेयर होता है वो क्या होती है, ये भी सॉलिड स्टेट में होती है। लेकिन ये कैसा, हार्ड सॉलिड स्टेट, मतलब रॉक से भी ज्यादा, लेकिन रॉक जैसा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या होती है, ये भी क्या होती है, हार्ड सॉलिड स्टेट बट नॉट रॉक टाइप। इसकी जो मैंने बताई थी, क्या बताई थी, इसकी थिकनेस बताई थी मैंने आपको, 400 से लेके कहां तक होती है स्टूडेंट, 2900 किलोमीटर तक होती। इसी प्रकार मैंने आपको बैरिस्फीयर समझाया था। बैरिस्फीयर का मतलब जानते ही हैं, इनर कोर और आउटर कोर को दोनों को मिला के हमारा क्या मिलता है, बैरिस्फीयर बनता है। जो इसकी थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर से कहां तक मानी जाती है स्टूडेंट, मानी जाती है 6400 तक। आई होप ये माइंड में आपके देखिए क्लैरिटी बनी होगी। अब वही बताया गया कि देखिए ये अर्थ है, इसका इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, मेंटल हो गया, आगे जाके क्या होगी, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो आपको ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं जैसे कि आपको रोज कहती हूँ कि मैं इस डायग्राम को कहाँ डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यदि आपको अगर वहां से भी ना मिलो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी, जैसे कि मैंने टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी बताया, आप वहां से मुझसे क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ को मांग सकते हैं। तो मुझसे अगर सोशल मीडिया से अगर आपको कनेक्ट होना हो तो प्लीज जो मैंने आपको आईडी बताई है वो जरूर आप मुझे जाके वहां फॉलो करें और मैसेज करें। देखिए अब आता है आगे, आगे क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी नाम का वर्ड आपने यूज सुना ही होगा ज्योग्राफी में। क्या होगा स्टूडेंट, सुना ही होगा आपने ज्योग्राफी में, डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए एक मैं आपको इजी एग्जांपल बताऊंगी। सपोज कीजिए कि क्या है कि आपका दोस्त, और मान लीजिए मैं हूं और मेरा एक लड़का है, वो मेरा मित्र है, ठीक है। अब क्या होती है कि मान लीजिए कि मेरी मम्मी को हम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं है। क्या है, मान लीजिए मेरी मम्मी को हम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं है। मम्मी कहती है कि भाई मेरी लड़की के अंदर ये क्वालिटी है, और उधर कहते हैं कि नहीं भाई मेरे लड़के के अंदर ये क्वालिटी है। तो क्या होते हैं, कहते भाई देखिए ये ऐसा, ये पढ़ने में ऐसा, इतना इंटेलिजेंट है मेरा लड़का, ये लड़की इतनी ऐसी है पढ़ने में। तो क्या करते हैं, जब मम्मी क्या करती है, जब उस लड़का उसके मित्र को और उस लड़की को जब अलग कर रही होती है, किसके, जानती है कि मेरे बच्चे के अंदर क्वालिटी अलग है, उसके बच्चे के अंदर क्वालिटी अलग है, तो जो अलग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दिमाग में रखिए, मैंने आपके लिए इसलिए इस एग्जांपल दिया ताकि आप अच्छे से समझ सको। इसी के बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन जोन। मतलब क्या होती है कि जब दो लेयर क्या हो, उसकी केमिकल कंपोजिशन अलग हो, उसकी फिजिकल स्टेट अलग हो, और जब उन दोनों क्या करे, जो पार्ट अलग करे उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन उसको बोलते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। तो वही देखेंगे कि भाई जो हम क्रस्ट है वो क्रस्ट और मेंटल को कौन सा डिसकंटिन्यूटी अलग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग कर रहा है। तो सेम मैंने वही किया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो देखिए आप डायग्राम को देखिए, ठीक है। ये तो लिखा हुआ है कि देखिए जब क्या होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं
कि क्या कर रहा है, जो कॉर्नेट डिस्कंटिन्यूटी है ये क्या कर रहा है, ये हमारे क्या कर रहा है, ये आउटर क्रस्ट और क्या कर रहा है, ये आउटर और ये क्या कर रहा है, दो क्रस्ट को जानते हैं, आउटर होता है एक लोअर होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच, इन दोनों को जो अलग कर रहा है आउटर और लोअर, इन दोनों को जो अलग कर रहा है, जो मम्मी अलग कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्नेट डिस्कंटिन्यूटी। मतलब मम्मी का नाम कॉर्नेट डिस्कंटिन्यूटी है, जो क्या कर रही है, जो एक लड़की और लड़के के दोनों की दोस्ती को क्या कर रही है, अलग कर रही है। इसी तरीके से क्या होती है, जब क्रस्ट और जब ये क्रस्ट और मेंटल अलग होता है, क्या होता है स्टूडेंट, क्रस्ट और मेंटल को जो मम्मी अलग करती है उस मम्मी का नाम क्या है, उस मम्मी का नाम है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्या है, उस मम्मी का नाम है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इसी तरीके से क्या होती है, रेपिटी, ठीक है। ये क्या होती है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपर मेंटल को और लोअर मेंटल को ये क्या करता है, अलग करता है। मतलब इसकी मम्मी को इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो कहता है कि भाई मेरे बच्चे के अंदर अलग केमिकल कंपोजिशन है, मेरे बच्चे के अंदर अलग फिजिकल स्टेट है, तो भाई हम नहीं चाहते कि आप दोनों अच्छे से दोस्ती रखो। इसीलिए क्या करती है, जब वो अड़चन आके बन जाती है, वो खड़ी हो जाती है, वो अलग कर रही होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्कंटिन्यूटी। ये देखिए मैंने आपको इसीलिए बोलचाल भाषा में समझाया ताकि आपके माइंड में क्या हो, फिट और आप उस चीज को कभी भी ना भूले, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, हमारे मेंटल और क्या करता है, कोर को अलग करता है। क्या करता है, मेंटल और कोर को जो डिस्कंटिन्यूटी अलग करता है उसे बोलते हैं गुटेन्सबर्ग। इसी तरीके से क्या होती है, जब आउटर कोर क्या होती है, आउटर कोर और इनर कोर को जो डिस्कंटिन्यूटी अलग कर रही होती है उसे बोलते हैं लेमन डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, लेमन डिस्कंटिन्यूटी। तो आई होप कि ये डिस्कंटिन्यूटी बहुत ही आपको आसान शब्द में समझ आ गया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि क्या करें, आप कोई भी चीज को कभी भी रटे ना, इसीलिए मैंने आज इसको अलग से एक टाइम दिया ताकि क्या हो, एक आपके माइंड में क्या हो, क्लैरिटी रहे कि जो लिथोस्फीयर मैम वर्ड यूज करती है, बैरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, क्रस्ट, मेंटल कोर या फिर ये जो डिस्कंटिन्यूटी होते हैं ये क्या होते हैं। इसीलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।